इतने एब्सर्ड रूल हैं इस देश के अंदर। अगर आप इस देश के अंदर गए हो तो आपको पत्थर से मार मार के आपको मार दिया जाएगा। कोई यहाँ का बंदा मुस्लिम है और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आया और किसी बंदे को बोलो भाई एक काम कर भाई हिंदू बन जा, ये क्राइम है, यहाँ पे ये करना अलाउड नहीं है। ये ऐसी पहली एयरलाइन देख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर्ली कुरान पढ़ा जा रहा है भाई। एक चीज़ मैंने और देखी है भाई, जो लोग हज चले जाते हैं ना तो अपने नाम के सामने अपने हजी लगा लेते हैं। शरिया लॉ वगैरह डर लगा रहता है यार, मेरे पर वो अपराध हो जाए और मुझे कोड़े वगैरह पड़ने लग जाएँ। मैं कोड़े खाने थोड़ी यहाँ पर आया हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो वापस से नए वीडियो का स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल आपने देख लिया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, टाइटल एंड थंबनेल से भाई। मैं जा रहा हूँ अभी ब्रुनेई, अपने कंट्री नंबर 175 और मैं निकल रहा हूँ भाई चेन्नई से। इस वक्त मैं हूँ चेन्नई में, इंडिया में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं कुवैत में था और कुवैत से मैं आ गया था इंडिया एंड देन इंडिया से अभी मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ डायरेक्ट ब्रुनेई की। मैं बाद में बात करूंगा कि भाई इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों चलती है ब्रुनेई की, और वो भी सिर्फ चलती है चेन्नई से, उसका भी एक रीज़न है। तो फिलहाल अभी मैंने ऑलरेडी भाई बोर्डिंग पास ले लिया है। मैंने भाई जो ब्रुनेई का वीज़ा था मैंने इंडिया से लगवा लिया था। वीज़ा की भी थोड़ी बात कर लेंगे एक बार ब्रुनेई पहुँच के। पहले चलो इमिग्रेशन करवा के अपने गेट पर जाते हैं और लॉन्ज में पेट पूजा करते हैं। वैसे आपको बता दूं अगर कि इंडिया के भाई सारे एयरपोर्ट्स में जितने मेजर एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर एक FTI प्रोग्राम चलता है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं उसको। अगर आपने उसमें रजिस्टर कर रखा है तो इस तरह की ये देखो भाई इमिग्रेशन की लाइन लगी हुई है। भाई अभी तो उतनी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई है बट कभी कभी काफ़ी लंबी लाइन रहती है। ये सारे भाई जाने वाले हैं इसी नॉर्मल लाइन को यूज़ करके, बट मैं यूज़ करूँगा ये डिफरेंट लाइन। एंट्री फॉर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पैसेंजर डिप्लोमेट्स क्रू एंड स्टाफ। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा बोर्डिंग पास। ये अपना बोर्डिंग पास उठा लीजिए, अपना पासपोर्ट स्कैन कीजिए। नाउ स्कैन योर पासपोर्ट। ये दरवाज़ा अब खुल जाएगा, प्लीज़ वेट। ये दरवाज़ा आपका खुल गया। यहाँ पर आपका बस बायोमेट्रिक देना है, यानी कि फिंगरप्रिंट देना है। यहाँ पर जिस तरह फिंगरप्रिंट है, प्लीज़ प्रोसीड। तो गाइज़ आपने देखा कि मैंने इमिग्रेशन करवा के मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये है चेन्नई का एयरपोर्ट, लेकिन मैंने आज मशीन के द्वारा इमिग्रेशन करवाया। ज़रा मैं आपको दिखाता बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या क्या है। नंबर 1 फ़ायदा कि भाई आपको इतनी जो लंबी लाइन लगती है इमिग्रेशन की वो आपको नहीं लगनी पड़ेगी। नंबर 2 फ़ायदा कि आपके पासपोर्ट भाई स्टाम्प नहीं लगेगा तो आपका पासपोर्ट का पेज सेव होगा। हालांकि वो मेरे लिए फ़ायदा है, बट काफ़ी लोग इतनी नहीं घूमते हैं तो ठीक है भाई, जितने स्टाम्प लग गया उतने बेटर है। तो स्टाम्प आपके पासपोर्ट में नहीं लगता। और जो नंबर 3 जो सबसे मुझे बेनिफिशियल लगता है कि भाई आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, कहाँ जाओगे, कितने कमाते हो। भाई अलग अलग तरीके के आपसे सवाल पूछे जाते हैं इमिग्रेशन में, तो ये आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये तीनों फ़ायदा मुझे लगता है इसका करने का। और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं, बिल्कुल भाई फ्री है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाला है। क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए? आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, आप जाकर लिखना FTIP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एक फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद आपको देनी होगी बायोमेट्रिक। भाई बायोमेट्रिक के लिए क्या कर सकते हो, 2 तरीके हैं बायोमेट्रिक देने के। एक तरीका तो है भाई कि आप किसी FRRO ऑफिस जाओ और वहाँ पर जाके अपना बायोमेट्रिक दे दो। दूसरा तरीका है आप जब इंडिया छोड़ रहे होगे तो आप जाओ, बोलो बायोमेट्रिक मुझे देना है FTI का, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का। उसके बाद जैसे ही आप वापस से इंडिया होगे ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा सुविधा है यार, आपका पासपोर्ट का सेव होता है, आपकी इतनी टाइमिंग बचती है। और एक बात कहूँ ना, इंडिया के अंदर ना बहुत अच्छी ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई डीजी यात्रा का यूज़ मैं पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा पता है फ़ायदा क्या होता है, लंबी लाइन आपकी नहीं लगी होती है। और दूसरा बात कि कितना जल्दी चीज़ें होती है। लिटरली आपके फेस इज़ आपका बोर्डिंग पास। भाई दुनिया में इतने देश गया हूँ मैं, कंट्री नंबर 175 जा रहा हूँ। मैंने दुनिया के बहुत सारी जगहों में कभी देखी ही चीज़ नहीं है कि आपका फेस ही आपका बोर्डिंग पास है। आपको अपना बोर्डिंग पास कहीं दिखाना नहीं पड़ता। तो भाई ये सब फ़ायदा है। इंडिया में डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है काफ़ी सही हो रहा है और हम काफ़ी एडवांस हैं अगर आप बहुत कंट्री से कंपेयर भी करो तो। चलो फिलहाल भाई मुश्किल से 22 देश बचे हैं दुनिया के, वो भी छोटे टाइनी आइलैंड कंट्रीज़। तो अब दुनिया के सारे देश जाके यंगेस्ट इंडियन और यंगेस्ट एशियन बनना इंडिया के लिए गर्व की बात है और मेरे लिए भी गर्व की बात है। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अभी ब्रुनेई के लिए फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। भाई इस देश का मैं रूल पढ़ रहा था और इतने एब्सर्ड रूल हैं इस देश के अंदर, आपको जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, अगर आप इस देश के अंदर गए हो तो आपको पत्थर से मार मार के आपको मार दिया जाएगा। ये रूल है। क्या हाल है भाई? नमस्ते। How are you? आई एम गुड सर, हाउ आर यू डूइंग? I'm good, sir. Thanks for यू asking. गुड। Is it full? The flight is full or empty?
It's partially full. Just Partially. How many people on board? 81 as of 81. And how many seats are there? 150. Okay, so it's like half full, huh? Nice. Thank you. चलो भैया 5 घंटे की फ़्लाइट है, सोने का जुगाड़ हो गया, मस्त जाके सोऊंगा मैं। मुझे लगता है क्योंकि लास्ट ही बोर्ड कर रहा हूँ, 2 भाई साहब हैं, इनको जाने देता हूँ क्योंकि 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट है। और मैं तो हैरान था कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है भाई। इंडिया से ना अलग अलग देशों की अलग अलग वियर्ड जगह की फ़्लाइट चलती है, आप भी हैरान हो जाओगे भाई। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है यमन की। हाँ भाई, मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है यमन की कैपिटल सना की, नंबर 1। भाई इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है तुर्कमेनिस्तान की, इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है भाई ब्रुनई की, और पता नहीं कौन अलग अलग वियर्ड डेस्टिनेशन अगर आपने खोज लोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है इंडिया से। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट कैसे जा सकती है इन सब जगहों में, बट चलती है भाई, चलती है। चलो भाई अब फ़्लाइट बोर्ड किया जाए, काइंड ऑफ हाफ खाली है तो एक अच्छी बात है। बस सोने का जुगाड़ हो जाए मेरा, बस यही आशा करता हूँ। और चेन्नई से फ़्लाइट चल रही है, क्यों चल रही है? आप ना जब कल ब्रुनई जाओगे ना, मैं आपको समझाऊँगा कि चेन्नई से फ़्लाइट क्यों चलती है। लेकिन इस देश के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा भाई कॉम्प्लिकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये भाई इस देश के अंदर चलता है शरिया लॉ, यानी कि जो इस्लामिक लॉ होता है यहाँ पर चलता है, यानी कि जो सिविल लॉ इंडिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती है ये ब्रुनई के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बड़ी ही रिस्ट्रिक्टिव कंट्री है, मुझे डर तो लग रहा है थोड़ा जाने में, लेकिन आई होप ऑल इज़ वेल एंड सब कुछ सही हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो गाइज़ फ़्लाइट पे फ़िलहाल तो मैं बैठ गया हूँ और सच कहूँ तो वन ऑफ द अच्छी एयरलाइन लग रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट स्क्रीन दे रखा है इन्होंने, इंग्लिश भाषा चले हम सेलेक्ट कर लिया जाए। हेलो, थैंक यू। उन्होंने एक भाई ईयरफोन भी दिया है, नाइस। वैसे भाई ब्रुनई ना काफ़ी रिच कंट्री है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा तेल और गैस है। तो मैंने बताया था आपको कुवैत वाले वीडियो में कि काइंड ऑफ मैं अभी तेल और गैस की खोज कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं तुर्कमेनिस्तान गया था, उसके बाद फिर मैं वेनेजुएला में था, वेनेजुएला के बाद मैं कुवैत में था, ओमान में था, यूएई में था। तो थोड़ी सी मैं गैस की खोज कर रहा हूँ, स्पैम मत समझना भाई मुझे, मजाक कर रहा हूँ मैं। तो सारे गैस वाले कंट्री से फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। तो ब्रुनई भी भाई तानाशाही है वहाँ पर, ऑफ कोर्स भाई एब्सोल्यूट मोनार्क है। दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क है, उसमें से भाई ब्रुनई भी आपकी आती है। और वहाँ पर भाई राजा जो, या राजा यानी कि आप बोलो तानाशाह बोलो या तो वहाँ के सुल्तान कहते हैं उनको, तो सुल्तान ही सुप्रीम लीडर है, उनका जो मन करे भाई वो करेंगे। उनके बारे में कल जाके ब्रुनई में और अच्छे से बातचीत करेंगे। लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ब्रुनई एयरलाइन का काफ़ी अच्छा रहा है भाई। लाइक काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, काफ़ी क्लीन है एयरलाइन। और भाई डायरेक्ट फ़्लाइट है चेन्नई से ब्रुनई की कैपिटल बंदर सेरी बागवान की। भाई ऐसी पहली एयरलाइन देख रहा हूँ एक्चुअली सऊदी एयरलाइन के बाद कि यहाँ पर प्रॉपर्ली कुरान पढ़ा जा रहा है भाई इस एयरलाइन के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि किसी भी एयरलाइन के अंदर, नेशनल कैरियर के अंदर लिटरली लाइक एक रिलीजियस स्लोगन पढ़ा जाए, रिलीजियस चीज़ें पढ़ी जाए, रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ा जाए। तो यहाँ पे भाई कुरान के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं। और हमेशा की तरह भाई मुझे इमरजेंसी सीट मिली है, एग्ज़िट हमेशा की तरह, और तीनों की तीनों सीट खाली है। तो मस्त सो के जाऊँगा मैं। 5 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है ये। तो गाइस थोड़ा सा मैं अब सो लेता हूँ। तो ये जो तीनों सीट हैं, 1 सीट 2 सीट और 3 सीट, ये भाई मैं तकिया लेके चलता हूँ। बिना तकिया के मुझे नींद आती नहीं है, ठीक है। तो छोटा सा ये मस्त तकिया लेके चलता हूँ, यहाँ पे बिछा लूँगा मैं, चादर है ही, चादर को ओढ़ लूँगा और सो जाऊँगा। और आई थिंक जब खाना आएंगे तो खुद ही मुझे उठा देंगे। मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे खाना खाना है, खाना स्किप नहीं करना है, तो वो मुझे उठा देंगे और फिर खा के फिर मैं सो जाऊँगा। तो चलो अभी 1-2 घंटे की मैं नैप और या तो फिर नींद लेता हूँ। तो गाइज़ वेलकम टू ब्रुनई, आपका मैं स्वागत करता हूँ ब्रुनई के अंदर। ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं भाई, मैं पूरी रास्ते सोया हूँ और ऑलमोस्ट जब लैंड करने वाली थी तब मैं उठा हूँ, यानी कि चेन्नई से सोया रहा और तकरीबन 5.5 घंटे के आसपास सो गया और लैंड करने के टाइम उठा हूँ मैं। तो सही बॉडी पेट में लग गया, अब तो मस्त हो गया। तो चलो चलते हैं बाहर जाके करवाते हैं इमिग्रेशन, इसके फिर आपसे हम बात करते हैं। तो गाइज़ वेलकम टू ब्रुनई। ब्रुनई मुझे एंट्री मिल चुकी है। ये भाई इनका अराइवल हॉल, छोटा सा एयरपोर्ट है बट अच्छा लगा मुझे एयरपोर्ट, छोटा सा क्यूट सा। सो मेरे भाई साहब आ गए हैं, लेट्स गो। या शुभम कुमार, राइट। आपको मैं समझाता हूँ कि मुझे फाइनली काफ़ी टाइम के बाद एयरपोर्ट पे पिकअप क्यों मिल रहा है। तो भाई वीज़ा के बारे में एक बार घर जाके बात करते हैं, यानी कि होटल जाके बात करते हैं। बट होटल भाई साहब मुझे पिक करने के लिए आ गए हैं। ये सर्विस भाई बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री मिला है मुझे। जब मैं होटल बुक कर रहा था तो वहाँ पर मुझे शो किया गया कि
ये फ्री है। तो मैंने कहा इनको मेल कर देता हूँ। उनको मैंने मेल कर दिया, उन्होंने मुझे लेने के लिए आ भी गए भाई। मुझे पता भी नहीं था कि ये आ रहे हैं। मैं अपना नाम देखा शौक हो गया था, इतने बड़ी कार में लेके आए हैं मुझे पिक करने के लिए। कैन आई सिट इन द फ्रंट? यस सर, थैंक यू। इट्स ओके, यू कैन जस्ट लीव द बैग हियर, बट आई कैन जस्ट सिट इन द फ्रंट। थैंक यू वेरी मच। कैन क्लोज दिस वे। तो भाई ये लिखा हुआ है, मैं रह रहा हूँ जुबली होटल में, शुभम कुमार। फ़्लाइट नंबर भी दे रखा है। हालांकि फ़्लाइट का अराइवल 8 बजे था, बट यहाँ पर मैं मान के चलो 1 घंटे पहले ही आ गया था। फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले यहाँ पे लैंड कर चुकी थी, तो इसलिए 1 घंटे बाद भाई साहब आए हैं। अब इनकी क्या गलती है भाई, अगर फ़्लाइट पहले आ रही है तो मैं थोड़ी इनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि फ़्लाइट रडार पे चेक करके आते आए कि कहाँ फ़्लाइट लैंड की है, तुरंत निकलो वहाँ से, ऐसा थोड़ी होता है। तो चलो भाई सब कुछ बढ़िया रहा। ये होटल भाई मुझे पड़ा है $25 का, और इसमें फ्री पिकअप और फ्री ब्रेकफास्ट था। ये 2 रीज़न था कि मैंने यहाँ पे होटल बुक की, हॉस्टल बुक नहीं, क्योंकि भाई हॉस्टल मुझे पड़ रहा था $10 के आसपास का। तो फिर भाई मैंने होटल में रहना स्टार्ट कर दिया कि चलो आज जाके होटल में रहता है, क्योंकि भाई पिकअप फ्री में हो जा रहा है, सबसे अच्छी बात है। चलो अब चलते हैं होटल, एंड देन आपसे मैं और ज़्यादा बात करूँगा ब्रुनेई के बारे में। तो गाइज़ मैंने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। तकरीबन 1-1.5 घंटे उन्होंने कहा बैठो। बैठने के बाद उन्होंने फाइनली मुझे चेक इन दे दिया है। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बाहर का कैसे दिख रहा है नज़ारा। भाई बिल्डिंग तो बड़ी सही लग रही है यार, ये होटल ही लग रहा है मुझे। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर। हरियाली कितनी है, देखो पूरा एकदम पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इस तरफ एक बिल्डिंग है, उस तरफ एक बिल्डिंग है। आपको अपना मैं रूम भी दिखा देता हूँ। ये रूम भाई मुझे पड़ा था $25 का, और एक बेड है भाई, छोटा सा बेड, कोई खासा बड़ा बेड नहीं है। कुछ उन्होंने कॉफ़ी वगैरह और 2 पानी की बोतल भी दे दी है, और साथ ही में एक वॉशरूम भी है, प्राइवेट वॉशरूम, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट मुझे ना बहुत सस्ता लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी में देख रहा था, सिर्फ टैक्सी की भाई आने की यहाँ जो फेयर थी $10 ब्रुनेई के आसपास थी भाई। अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। ब्रुनेई डॉलर भाई आज के रेट में चल रहा है 52-53 के रेट में, तो ₹550 आने के, और भाई ₹550-600 जाने के, ₹1200 तो भाई आपके ऐसे ही आने जाने के ही हो गए। ब्रेकफास्ट के भाई ₹200-300 का ब्रेकफास्ट तो होगा ही। तो मतलब मुश्किल से ₹1000 का ये मुझे रूम पड़ा है, क्योंकि आना जाना सब कुछ शामिल था। और सस्ता कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। जो हॉस्टल मुझे मिल रहे थे ना, वो भी $15 का मिल रहा था, यानी कि 12-1300 सिर्फ हॉस्टल मिल रहा था, एक डॉम मिलता मुझे। सस्ता यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है भाई ये। और उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है लाइक US यूरोप की तरह, बट हाँ एक्सपेंसिव तो है कंपेयर टू मैनी साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड और इवन मलेशिया। इनकी पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक पूरे एशिया में बहुत रेयरेस्ट कंट्री में से रेयरेस्ट कंट्री होगी ब्रुनेई का पासपोर्ट। आपको पता नहीं हो, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई कंपेयर टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर। ब्रुनेई का पासपोर्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट भाई इनको नहीं चाहिए वीज़ा अमेरिका जाने के लिए भी। अमेरिका, यूरोप, UK, कनाडा, इनको कहीं नहीं चाहिए भाई वीज़ा जाने के लिए। तो इनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग तो है। चलो भाई थोड़ा सा मैं नहा लेता हूँ, फिर निकलते हैं बाहर और देखते हैं ब्रुनेई का द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ब्रुनेई। तो गाइस थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर के वापस से बाहर निकल रहा हूँ मैं। ये था भाई मेरा होटल, इसका नाम था जुबली प्लाजा होटल। सो मेरा कहीं यहीं पे रूम वगैरह है शायद, ये वाला रूम है शायद। और ये एक सुपरमार्केट है, यहाँ पर कुछ एक ड्रिंक्स ले लेता हूँ, क्योंकि रात को हालांकि फ़्लाइट पे सो गया था। मतलब भाई फ़्लाइट उड़ी है चेन्नई से, और चेन्नई में मैं सोया और सीधा भाई उठ रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं जब मैं ब्रुनेई पहुँच गया। तो मतलब 5 घंटे टेक्निकली मैं सो गया था फ़्लाइट पे, बट फिर भी थोड़ी देरी नींद तो आ रही है, क्योंकि फ़्लाइट की नींद और बेड की नींद में अंतर होता है। हालांकि पैर फैलाने की जगह मिल गई थी, कंबल तकिया था ही। लेकिन एक ड्रिंक्स लेता हूँ, एनर्जी ड्रिंक, और अभी चलेंगे जाके सिटी को देखेंगे और कैसा है सिटी, नई सिटी ये ब्रुनेई का। तो गाइज़ मैं होटल से निकल चुका हूँ और भाई ब्रुनेई के कैपिटल सिटी बंदरसेरी बागवान में वॉक कर रहा हूँ। ऐसे ब्रुनेई का जो पूरा नाम है भाई वो है ब्रुनेई दारुस्सलाम। इसका मतलब होता है ब्रुनेई और कुछ करके पीस, तो इस देश का भाई पूरा नाम है। लेकिन ब्रुनेई भाई बसा कहाँ हुआ है? अगर आप देखोगे दुनिया की जो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है, दुनिया की जो सबसे बड़ी आइलैंड है भाई आपको पता होगा ग्रीनलैंड है। 2nd बिगेस्ट आइलैंड जो है वो है भाई गिनी, और जो 3rd बिगेस्ट आइलैंड है वो है भाई बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड में भाई 3 कंट्रीज आती हैं। सबसे जो बड़ा पार्ट है बोर्नियो आइलैंड का वो है भाई इंडोनेशिया का, उसके बाद मलेशिया का, और उसके बाद है ब्रुनेई। ब्रुनेई भाई बोर्नियो आइलैंड का सिर्फ 1% पार्ट है, और वहाँ की मैं कैपिटल बंदरसेरी बागवान में हूँ मैं। और भाई ये है इस देश का आइकॉनिक मॉस्क, आपको मैं लेके चलूँगा शाम के टाइम, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ के सिटी सेंटर में वॉक कर रहा हूँ। छोटी सी कंट्री है भाई इस देश की। भाई अगर पॉपुलेशन की बात करो
तो सिर्फ 5 लाख के आसपास है। वैसे भाई देखो ब्रुनेई मैप में यहाँ पर आता है और इसके नॉर्थ में है साउथ चाइना सी, ईस्ट वेस्ट और साउथ, तीनों जगह भाई है मलेशिया। लेकिन ब्रुनेई का भाई 2 पार्ट है, एक तो इतना वाला पार्ट हुआ और एक और छोटा सा पार्ट है जो कि भाई पहले कनेक्शन के लिए आपको भाया मलेशिया जाना पड़ता था, हालांकि उन्होंने अभी नया एक ब्रिज बनाया है तो ये दोनों पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाती है ब्रुनेई की। वैसे जो ब्रुनेई डॉलर है वो पैक्ड है भाई सिंगापुर डॉलर के साथ। वो पहले ब्रिटिश टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, इसकी वजह से ही अभी तक वो पैक चलता आ रहा है। आई थिंक ये है क्या, ये तो नहीं लग रहा, उन्होंने कहा था इसी के पास है। तो जो भी अभी रेट है आपका सिंगापुर डॉलर के साथ वही सेम रेट होगा आपका ब्रुनेई डॉलर के साथ। ये रहा भाई आपका ATM फी IBD। आई होप ATM विड्रॉल फी नहीं हो यहाँ पे। भाई लगता है फाइनली पैसे निकल तो गए हैं, यहाँ से शायद मिलेगा मुझे कैश। $10 का बिल है बस। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ के सिटी सेंटर में ही वॉक कर रहा हूँ। यार काइंड ऑफ खाली खाली सा लग रहा है ज़रा पे, लेकिन बड़ा शहर है नहीं, काफ़ी छोटा सा शहर है और वो भी यहाँ पे लोग दिख ही नहीं रहे, बहुत ही कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मॉस्क है जो यहाँ का इंपॉर्टेंट साइट, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। खाना पीना अच्छा है भाई यहाँ का, काइंड ऑफ मलेशिया में है वही सिमिलर खाना आपको यहाँ पर भी मिलेगा। वैसे जो नॉन मुस्लिम्स हैं यहाँ पर तकरीबन 20% के आसपास भाई यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं। यहाँ पर भी उनके लिए कुछ कुछ तो रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई अल्कोहल फॉरबिडन है, दारू फॉरबिडन है, दारू यहाँ बिकता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं भाई वो जाते हैं मलेशिया यहाँ से और वहाँ से फिर दारू खरीद के लाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर आप तो दारू नहीं खरीद सकते। दारू यहाँ पे लेके आना अलाउड है। अगर मैं चाहता तो कल मैं इंडिया से जब आ रहा था तो वहाँ से मैं 2 लीटर दारू लेके आ सकता था, बट यहाँ पर दारू नहीं खरीद सकते आप। यहाँ पर सेल प्रोहिबिटेड है क्योंकि भाई एक शरिया लॉ है और इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पर दारू आपको मिलेगी नहीं, बट आप नॉन मुस्लिम्स लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ऑफकोर्स मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं है। ऑफकोर्स आप पब्लिक में नहीं पी सकते। ऑफकोर्स आप पब्लिक में ड्रंक बिहेवियर नहीं कर सकते, मतलब दारू पी के आपको घर पे ही सोए रहना है, आपको बाहर निकलना नहीं है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर ये एक और रूल है कि आपको मॉडेस्ट कपड़े पहनने हैं, अगर आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उससे भाई कोई मतलब नहीं है, आपको मॉडेस्ट कपड़े आपको यहाँ पर पहनने पड़ेंगे। तो कुछ लॉ यहाँ पर है जो कि सबके लिए है, बट मोस्टली जो शरिया लॉ है वो मुस्लिम्स के लिए है, अगर उसमें नॉन मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं हो, फॉर एग्जांपल एडल्ट्री में। बड़ा ही अच्छा खूबसूरत सिटी है, काफ़ी क्लीन सिटी है, छोटी सी सिटी है। ये सामने भाई वाटर फ्रंट है आपका है, बट हाँ छोटा सा क्लीन सिटी, नाइस। छोटे छोटे भाई इस तरह के घर बने हुए हैं, एक दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं, बट मोस्टली यहाँ पे कुछ खास करने को है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, ये जो आइलैंड का सिर्फ 1% पार्ट है। इस आइलैंड में बहुत कुछ करने को है, आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे जो दुनिया आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसका छोटा सा पार्ट है तो लोग जनरली चले जाते हैं भाई मलेशिया में देखने के लिए, तो फिर चलिए अब इंडोनेशिया। इस आइलैंड का 80% पार्ट भाई इंडोनेशिया के अंदर आता है। मैं बात कर रहा हूँ बोर्नियो आइलैंड की, जहाँ पर फिलहाल मैं अभी हूँ। तो भाई मैंने ChatGPT से पूछा कि भाई बता यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए है, तो इसने कहा कि यहाँ पे बिग वॉल है ब्रुनेई साइन के साथ। दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है, ये छोटा बच्चा था भाई, उससे बात हुई तो बोला यहीं पर है। अच्छा ये वाला है भाई, अच्छा वॉल के ऊपर ब्रुनेई साइन बना दिया और बस को उसी में भाई ने गूगल मैप पे डाल रखा है इन लोगों ने कि एक बिग वॉल थिंग्स टू डू है भाई इस देश के अंदर। ये थिंग्स टू डू, ये वाला वॉल की बात कर रहा था मैं, ब्रुनेई दारुस्सलाम। नाइस, अच्छा वॉल है एक्चुअली ये है भाई वाटर फ्रंट। और ये जो आप विलेज देख रहे हो एक्चुअली ये फ्लोटिंग विलेज है, वो मैं आपको कल लेके चलूँगा। आज उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आज जा पाऊँ, कल जाऊँगा वहाँ पे। कल के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी तो पड़ेगी ना भाई, अगर आज ही सब कुछ कर लूँ तो कल दिन भर बैठ के क्या करूँगा मैं तो इसलिए मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ। कल यहाँ पे बोट राइड वगैरह भी ले लेंगे, क्योंकि सामने ही रहा ये वाटर विलेज, तो वापस से मैं कल यहाँ पर आऊँगा तो कल जाऊँगा। लेकिन ये है यहाँ का वाटर फ्रंट, ये है भाई साउथ चाइना सी, बड़ा ही मस्त दिख रहा है। सनसेट होने वाला है क्या। एक बात तो माननी पड़ेगी यार कि सारे जो कंट्रीज़ इधर देखा मैंने, ब्रुनेई, कुवैत वगैरह, क्लीन तो है। क्लीन के मामले में सब कंट्रीज़ मुझे काफ़ी सही लगी है। सुना है कि $1 में आप ये भी ले भी सकते हो, $1 में मिल जाता है आपको बोट, यानी 70 रुपये में आप चक्कर लगा सकते हो। एक बार चक्कर लगा लो क्या इस बोट पे भी? नहीं चलो कल ही लगाऊंगा ना, क्योंकि अगर आज सब कुछ कर लिया तो कल क्या करूँगा फिर मैं। हाँ
तो गाइस उस तरफ मेरी है फ्लोटिंग विलेज, जो कि कहते हैं दुनिया का तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग विलेज है। लेकिन मस्त यहाँ पे सामने सनसेट हो रहा है, अभी टाइम है भाई होने में से, हो नहीं अभी तुरंत नहीं होने वाला है, बट उस तरफ है। मैंने थोड़ा सा जूम करके वीडियोज़ वगैरह उस तरफ की बनाई थी, बड़ा शानदार दिख रहा था उस तरफ। जो घर है वगैरह हैं वो कल चलेंगे, इसलिए दीपांशु बोल रहा था कि एक दिन काफ़ी इस देश के अंदर तू क्यों ज़्यादा लंबा रह रहा है। अब मुझे लग रहा है मुझे कल की फ़्लाइट तो करवाई लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ खास दिख नहीं रहा और रेन फॉरेस्ट वगैरह है, बट सब यहाँ महंगा है। आप ये सब चीज़ें कर सकते हो मलेशिया के अंदर। तो ये भाई जो ब्रुनेई कंट्री है, मोस्टली आप यहाँ पर आओ तो थोड़े इस देश का फील लो, कैपिटल में ही रहो मोस्टली। अगर बाहर निकलना है तो भाई जा सकते हो आप वो मलेशिया वगैरह में। मलेशिया सस्ता है और इंडोनेशिया सस्ता है, क्योंकि भाई जो बोर्नियो आइलैंड है सिर्फ इसका 1% है ब्रुनेई। जितनी भी अच्छी चीज़ें देखने के लिए हैं, जो भी अच्छे वाइल्ड लाइफ्स वगैरह हैं, वो आपको मलेशियन वगैरह पार्ट में मिलेगा ज़्यादा बेहतर, और इंडोनेशियन पार्ट में। चलो भाई यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। एक चीज़ और मुझे आज देखना था, वो है यहाँ पर एक मॉस्क जो कि ताजमहल से इंस्पायर्ड है। एक और बात भाई, ओहो सामने एकदम धूप आ रही है मेरे तो कोई, कि यहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बट मैं इसकी वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। क्या पता भाई थोड़ी सी सिसरिया लॉ वगैरह डर लगा रहता है यार, क्या पता मेरे पर वो अपराध हो जाए और मुझे कोड़े वगैरह पड़ने लग जाएँ। तो मैं कोड़े खाने थोड़ी यहाँ पर आया हूँ, ज़्यादा मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ लड़कियाँ मेरे वीडियो में नहीं आ। लेकिन देखो यार बात ये थी कि इन्होंने ये सब इम्प्लीमेंट तो कर दिया सरिया लॉ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डराने के लिए मोस्टली किया, ये मान के चलो आप। डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सुना नहीं और नहीं न्यूज़ में कभी ऐसी खबर आई है कि भाई लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया कोड़ों वगैरह से। ये सब न्यूज़ के लिए ये सब रूल है, ऑफकोर्स आधिकारिक रूल है, ये देश के रूल है, चाहे तो मार सकते हैं, बट भाई डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है। कंट्री काफ़ी ओपन तो थी और मलेशिया टाइप वाला यहाँ पे हिसाब किताब था, बट हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या, लोग थोड़े वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लग गए थे, उसकी वजह से इन्होंने ये रूल को इम्प्लीमेंट किया। भाई मस्त दिख रहा है ये वाला इलाका भी। तो ये काइंड ऑफ एक मॉल है, और ये भाई मेरे सामने ताजमहल इंस्पायर्ड, क्योंकि इन्होंने मुग़ल से इंस्पायरेशन लेके काफ़ी यहाँ पे मुग़ल स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट को यहाँ पे इन्होंने यूज किया है इस चीज़ को बनाने के लिए। हाय गाइस, व्हाट डू यू हैव? चिकन पॉपकॉर्न। इज़ इट मले फूड और चाइनीज़ फूड? चाइनीज़, हाँ चाइनीज़ फूड, ओके। भाई चाइनीज़ फूड है, कुछ ऐसा ही है। वैसे यहाँ पर लोग अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी बोलते हैं, क्योंकि ये भी भाई ब्रिटिश का पार्ट हुआ करता, तो लोगों को अंग्रेज़ी आती है। पहले यहाँ पे लोग मलय सीखते हैं एंड देन सेकंड इनकी लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, एंड उसके बाद जो चाइनीज़ पॉपुलेशन है वो चाइनीज़ ऑफकोर्स बोलती है। ये भाई मेरे सामने है मॉस्क। एक चीज़ मैंने और देखी है भाई, आपने मलेशिया में भी देखना कि जो लोग हज चले जाते हैं ना, अपना नाम वो हजी लगा लेते हैं। अगर आपने हज कर लिया है तो अपने नाम के सामने अपने हजी लगा लेते हैं, जैसे कि लोग डॉक्टर लगाते हैं, प्रोफेसर लगाते हैं। यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया में भी देखा था मैंने, वो लिख लेते हैं हजी। स्पेशली इंडोनेशिया में ज़्यादा ही है कंपेयर टू मलेशिया। और यहाँ पर अगर इंडोनेशिया उतना मतलब अमीर देश नहीं है, और उनके लिए भाई सऊदी अरेबिया जाना और वहाँ जाके हज परफॉर्म करना अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। हेलो, लेकिन तो जब चले जाते हैं तो वो प्राउड फील करते हैं कि नहीं हमने कुछ किया है। तो गाइस थोड़ा मैं एक्चुअली लेट आया हूँ। बेसिकली विजिटिंग आवर्स जो है नॉन मुस्लिम के लिए वो 5:30 बजे तक है, 6:30 बज चुका है। मैं जा नहीं सकता अंदर, इसलिए बाहर से ये भी, हालांकि नमाज़ का टाइम चल रहा है तो ऑलरेडी नमाज़ स्टार्ट हो चुका है और लोग प्रे कर रहे हैं अंदर जाके, बट मैं अंदर जा नहीं सकता फ़िलहाल अभी। कल आऊँगा 8:30 बजे के आसपास। ऑल्सो गाइस इस देश के अंदर शरिया लॉ है, इसके वजह से एक दो चीज़ें और मुस्लिम को करनी पड़ती है भाई। मुस्लिम्स को यहाँ पर 5 बार रोज़ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ये भाई कंपलसरी है एवरी मुस्लिम वुमेन और मेन दोनों को। साथ ही साथ यहाँ पे एक और रूल है कि जब रमज़ान चल रहा होता है तो आपको दिन भर फास्टिंग करना ही होगा, ये कंपलसरी है। ये सारा जो पार्ट है ये शरिया लॉ के अंदर आता है। तीसरी बात कि भाई एज आप मुस्लिम आप कभी इस रिलीजन को छोड़ नहीं सकते, अलाउड नहीं है इस रिलीजन को छोड़ना। जनरली भाई इंडिया में क्या है कि आप अगर मुस्लिम हो तो आप किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हो ऑन पेपर ऑल्सो,
बाय लॉ आप कन्वर्ट हो सकते हो। आप अगर हिंदू हो तो आप मुस्लिम बन सकते हो, आप हिंदू हो तो क्रिश्चियन बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम बन सकते हैं बट मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स नहीं बन सकते। यहाँ पे ये रूल है भाई। इंडोनेशिया का एग्जांपल लें तो उनका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। मलेशिया का भी भाई स्टेट रिलीजन इस्लाम है और ब्रुनेई का भी स्टेट रिलीजन इस्लाम है। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया भाई सेकुलर कंट्री है। और साथ ही साथ अगर बात करो आप तो शायद पाकिस्तान का भी स्टेट रिलीजन इस्लाम ही है। पाकिस्तान और आई थिंक ऑल्सो बांग्लादेश का भी स्टेट रिलीजन इस्लाम है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ का जो स्टेट रिलीजन है इस्लाम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट बांग्लादेश। और एक और बात कि इस देश के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद या तो फिर अल्लाह के बारे में आप कुछ भी बुरा भला नहीं कर सकते। उनके बारे में कुछ आप बोल नहीं सकते। बोल सकते हो बट पॉजिटिव। आप इस बारे में नेगेटिव बिल्कुल भी उस बारे में नहीं बोल सकते। ये अलाउड नहीं है एज अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। ये रूल भाई नॉन मुस्लिम पर भी लागू होता है। अगर आप नॉन मुस्लिम कोई चाइनीज़ बंदा या चाइनीज़ सिटीज़न या नहीं चाइनीज़ वाला बंदा अगर कुछ बोलता है भाई प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह के बारे में तो भाई उसको फाइन हो सकता है, जेल जा सकता है, उनको मारा भी जा सकता है अगर उसने कुछ ज़्यादा आतंक फैला दिया कि कुछ ज़्यादा ही रोड पे जाकर स्लोगन कर डालने लगा भाई, जिस तरह अमेरिका में करते हैं। मान के चलो अमेरिका और इंडिया वाला फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह के बारे में कुछ भी बुरा भला। ये करना भाई अलाउड नहीं है। अगर आप मुस्लिम हो तो भाई और भी अलाउड नहीं है, आप करोगे नहीं। अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप किसी को उत्साह नहीं सकते अपना रिलीजन चेंज करने के लिए। आई मीन नॉन मुस्लिम्स को आप उत्साह सकते हो कि भाई आजा मुस्लिम बन जा, बट अगर आप कोई यहाँ का बंदा मुस्लिम है और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आया और किसी बंदे को बोलो भाई एक काम कर भाई हिंदू बन जा, ये क्राइम है। यहाँ पे ये करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये आप नहीं कर सकते। वैसे भाई ये वीडियो ना काफ़ी लाइक रिलीजन चला गया। मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन इस देश में भाई इतनी सारी जो रिलीजियस चीज़ें हैं जो इस देश को काफ़ी अलग बनाती है। इतनी देश मॉडर्न, इनकी भाई इस देश की पर कैपिटा इनकम अराउंड $40,000 के आसपास है। इतनी मॉडर्न, इतनी रिच कंट्री होने के बावजूद रिलीजन का यहाँ पे एक बड़ा प्रभाव है इस देश के प्रति। दुनिया में भाई कितने ही देश होंगे जहाँ पर शरिया लॉ है, इसमें से एक ब्रुनेई है। तो मुझे लगा कि अगर रिलीजन के प्रति बात नहीं करूँ, इस देश के बारे में आपको बताऊँ नहीं, सही भी नहीं होगा। तो सोचा कि मैंने आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आई एम श्योर कि आई होप कि आप मेरे ब्रुनेई की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, ब्रुनेई के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। कल की वीडियो में से बात करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में। मैंने ऐसे भाई बात की थी एक वीडियो में जब मैं इस्वातिनी में था, लेकिन इस्वातिनी में एब्सोल्यूट मोनार्क है, यहाँ पर भी एब्सोल्यूट मोनार्क है। वो भाई कल की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ आज तो नहीं कर सकते ना। कल वाटर फ्रंट भी करना है, एब्सोल्यूट मोनार्क के बारे में बात करना है, यहाँ के सुल्तान के बारे में बात करना है। तो अगली वीडियो का वेट करें। फिलहाल भाई प्रयास कर रहा हूँ जब तक कि मैं दुनिया के सारे देश ना चला जाऊँ तब तक मैं रोज़ चैनल पर वीडियो डालता रहूँ। पर ट्रैवल करते कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट मैं फिर भी अपना प्रयास जारी रख रहा हूँ। फिलहाल भी प्रेयर तो चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बाहर से ही दिखा सकता हूँ कि अंदर जाना अलाउड नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि प्रेयर चल रहा है अभी। बड़ा ही मस्त सनसेट हुआ था भाई अभी ना, मज़े आ गए सनसेट को देख के। अब मैं घर की तरफ रवानगी भर रहा हूँ क्योंकि घर जाना है। जल्दी सोऊंगा तो कल जल्दी उठूँगा। हालांकि जेट लैग से मैं दिमाग ख़राब हो चुका है, बट फिर भी मैनेज कर रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी शाम का समय है। ऐसे ना ये शहर एकदम वो भूत बंगला बन जाता है यार, कोई है ही नहीं। 10-15 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, इधर कोई नहीं ना उधर कोई नहीं। ऐसे ये मॉस्क था भाई, आपको मैंने दिखाया ये वाला मॉस्क। अभी नमाज वगैरह हुआ, ख़त्म हो गया, प्रेयर ख़त्म हो गया है। लिटरली आपको कार देखने को मिलेगी, लेकिन रोड पे चलता हुआ कोई नहीं मिलेगा। हालांकि काफ़ी सेफ कंट्रीज़ हैं भाई, किसी भी आप तानाशाह देश को उठा के देख लो, मोस्टली भाई वो कंट्रीज सेफ़ हैं। कंट्री लाइक निकारागुआ जो कि भाई सेंट्रल अमेरिका में आता है, वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी कंट्री भाई एकदम अनसेफ है, बट निकारागुआ अच्छा खासा सेफ़ है। तो एक अच्छी बात है भाई तानाशाही के साथ कि देश हो जाता है सेफ़। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ ही। तो गाइज़ मैं वापस से आया था रेस्टोरेंट में पैसे देने के लिए, बट साथ में एक सैलून दिख गई। मैंने कहा चलो कुछ बाल कटवा लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया भाई बाल कटवाए होने का, चलो कटवा लिया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम तो अर्जेंटीना में ही करवाया था मैंने। कम से कम जाकर नहा लूँगा अभी घर जाके। चलो भाई बाल कटवाया जाए। वापस से टाइम लैप्स में वीडियो बनाए चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने बाल कटवाया था, टाइम लैप्स डाल रखा था। हाँ भाई तो बात ये थी, वापस से बात कर रहा हूँ ये सब चीज़। पहले मैंने बाल कटवाया जाके भाई अभी, और इंडियन भाई मिल गए थे, उत्तर प्रदेश से थे। तो मैंने कहा भाई बाल काट दे ज़रा। मैंने भाई बाल वगैरह काट दिया और $4 दिया भाई उन्होंने। लाइक इंडियन हेड मसाज, इंडियन पीठ मसाज सबके साथ करके $4 ब्रुनेई, यानी कि $280
ठीक है यार, मतलब इंडियन भाई मिल गए तो बाल काटने में उनको समझाना ईजी होता है कि भाई ऐसे कर दे ऐसे कर दे ऐसे कर दे। अगर फिलीपींस वगैरह में तो चलो, हालांकि फिलीपींस में अंग्रेजी समझ में आती है लोगों को कि शायद उसके बाद यहाँ से फिलीपींस से निकलूंगा। मोस्ट चांसेस तो वही लग रहे हैं, फ्लाइट तक करी नहीं है। चलो अब यहाँ से निकला जाए, जाके सोया जाए क्योंकि नींद आने लग गई अब। ये जो सामने चाइनीज़ टेम्पल दिख रहा है, ये भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली चाइनीज़ टेम्पल है भाई। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ठीक ठाक पॉपुलेशन चाइनीज़ भी हैं। इट्स नॉट लाइक माइनॉरिटी भाई, 10% माइनॉरिटी नहीं होता। माइनॉरिटी मेरे हिसाब से 2-3% माइनॉरिटी होता है, पर 10% 12% पॉपुलेशन हो तो ठीक ठाक ओके पॉपुलेशन है। तो ये देखो चाइनीज़ टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा है, बड़ा बड़ा एकदम उन्होंने लाइट कर रखा है, सुंदर लेकिन दिख रहा है, लेकिन लाइटिंग सही है इनके। तो गाइस मैं अपने होटल रूम में फ़िलहाल आ चुका हूँ और ये कुछ ऐसा होटल है। आपको रूम मैंने दिखाया ही था कैसा नहीं है। तो भाई फ़िलहाल मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। वैसे भाई मेरा इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, आप अगर आप नहीं करते तो फॉलो करना, क्योंकि आपको मैं अलॉन्ग द जर्नी अपनी दुनिया की सारी कंट्रीज़ दिखाने वाला हूँ कि आज कौन से देश में पहुँचा, कल कौन से देश में रहूँगा, परसों कौन से देश में रहूँगा, या कब मैं कहाँ रहूँगा। आपको सब देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोज़ आने में भाई टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि वीडियोज़ बड़ी होती है यूट्यूब पे और अपलोड स्पीड यहाँ पे भाई एकदम बेकार सी है। मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाऊँगा। आपसे भाई मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए बाय, 10 विदानियाँ।